हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आप सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और यस, सब अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ओके, होपफुली। ओके ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करते भी रहिए एंड रेगुलर होमवर्क भी करते रहिए। ओके ना, यहाँ पे हमारा 7th चैप्टर चल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि ये दो पार्ट में एक्चुअली डिवाइडेड, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस के बेसिक्स हमने सीख लिए हैं। यस, उसमें जो पॉसिबल चीजें थी वो सारी चीजें हमने देख ली है। उसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स हम कर रहे हैं। यस, उस एग्जांपल में हमको नाउ फॉर्मूला बेस्ड 3 चीजें ही ध्यान रखनी लगती है। ओके, एक्चुअली इनफेक्ट 2 चीजें फिर उसमें बाइफरकेट होते हैं कि जस्ट फर्स्ट चीज हमें ये ध्यान देनी होती है तो जस्ट गिवन ऑब्जेक्ट्स आर ऑल डिस्टिंक्ट डिफरेंट और नॉट। अगर ऑल गिवन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट देन shall we have to select all at a time or some of them at a time? Okay, वो भी all at a time या some of them at a time, that is with repetition and without repetition, ये चीज है। ओके, तो यस, यहाँ पे अगर सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं या उसमें से आर ऑब्जेक्ट्स हमको विदाउट रिपीटेशन सिलेक्ट करने, अरेंज करने, एक्चुअली अरेंजमेंट, yes, R object arrange करने हैं तो that is NPR way, that is n factorial upon n minus r factorial way। okay, और distinct objects में से n distinct objects में से R objects with repetitions हमें arrange करने हैं तो yes, n raised to r, and when all given objects are not distinct or different, सब different नहीं है, इस कोई repeat हो रहे एक से ज्यादा बार आ रहे हैं तो उसके total arrangements that is a n factorial upon जो रिपीटेशन हो रहा है, just it's let us say p1 of one kind, p2 of two kind, then n factorial upon p1 factorial, p2 factorial, p3 factorial, इस तरह से। ओके, ये चीज है। दैट मींस बेसिक ये 3 फॉर्मूला कंसेप्ट हमें इस्तेमाल तो करने, लेकिन इन एडिशन टू दैट हमें थोड़ा लॉजिकल सोचना भी रहता है। ओके, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल लिया था डॉटर के ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स या परम्यूटेशंस, उसमें ऑल वॉवेल्स अकरिंग टुगेदर, वो चीज हमने देखी थी। ओके, तो उसमें हमें थोड़ा प्रैक्टिकल वे में, लॉजिकल वे में उसको सोचना रहता है। ओके, उस तरह से उसको जस्ट ब्रेक करके हमें आगे बढ़ना रहता है। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें है, ये किस तरह से करना है तो यस, परम्यूटेशंस में यही चीजें देखनी रहती है। यस, ऑब्जेक्ट्स किस तरह से डिफाइन किए गए हैं, डिस्टिंक्ट है या ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, फिर उनके अरेंजमेंट्स में विदाउट विद रिपीटेशन, और अगेन उसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमें एग्जांपल में मेंशन की होगी तो उसके हिसाब से जस्ट प्रैक्टिकल या लॉजिकल वे में हम जस्ट थोड़ा वो सोच के उसको हम अरेंज कर सकते हैं। ओके ना, यस, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट अस सी, वो देखते हैं किस तरह का है। ओके, तो यस, आई एम जस्ट रीडिंग दिस एग्जांपल। यस, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 red, 3 yellow and 2 green discs be arranged in a row if the discs of same color are indistinguishable? Okay, yes, यहाँ पे फर्स्ट चीज जो स्टार्ट होती है वो ये है कि यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पे दिए गए हैं 4 रेड कलर की, 3 येलो कलर की और 2 ग्रीन कलर की डिस्क, ये दिए गए हैं। और कैसी है ये डिस्क? ओके, द डिस्क ऑफ सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल, दैट मीन्स ये जो 4 रेड डिस्क होगी तो यस, वो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कौन सी हमने सिलेक्ट की, कौन सी अरेंज की, कौन सी नहीं की। जिस तरह से किसी वर्ड में एक से ज्यादा वर्ड्स आएंगे। ओके, तो यस, जैसे कि हमने इंस्टीट्यूट का देखा था ना, इंस्टीट्यूट में हमारे पास यस आई और टी रिपीट हो रहे थे तो यस, उनके प्लेस वो सेपरेट हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिस तरह से रूट आप ले लो, ROOT रूट, तो उसमें 2 O आ रहे हैं तो दिस बोथ आर इनडिस्टिंग्विशेबल। यस, उनका जो परम्यूटेशंस होगा जितने भी इंटरनल वो सेम रहेंगे। ओके, वो डिस्टिंग्विश डिफरेंट नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पे भी ये चीजें हैं। तो ये 4 रेड जो डिस्क होगी, ऑल दिस 4 आर इनडिस्टिंग्विशेबल, दैट मीन्स वो 4 सेपरेट हम नहीं कर पाएंगे कौन सी, दैट मीन्स सेम, जिस तरह से वर्ड में सेम लेटर रहते हैं उस तरह से ये सेम डिस्क है, वो हम समझेंगे। ओके, सो हियर जस्ट फर्स्ट जो रहता है वो कितने ऑब्जेक्ट्स है और ऑब्जेक्ट्स ऑल डिस्टिंक्ट डिफरेंट है या सम ऑफ देम आर नॉट डिफरेंट। ओके, तो यस, यहाँ पे देखेंगे
पहले तो ऑब्जेक्ट्स ये सारे फॉर रेड, तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करना है। यस, टोटल नंबर ऑफ discs is equals to, that is 4 red, 4 R लिखा, 3 yellow, 3 white and 2 green, 2 so that means total 9 disc. now यहाँ पे 9 disc में yes 4 रेड कलर की है, that means 3 येलो कलर की है, 2, यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट नहीं है। ओके, हियर all objects are, all discs are not different or distinct. ओके, यस, इसमें रिपीटेशन हो रहा है, दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा बार आ रहा है। यस, रेड ऑब्जेक्ट 4 बार आ रहा है, येलो ऑब्जेक्ट 3 बार आ रहा है, दैट मीन्स P1 टाइप या P2 टाइप है, P3 टाइप। ओके, सो यस, उसको रो में अरेंज करना है। तो यस, यहाँ पे ये चीज हुई। यस, हियर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, सो उनकी अरेंजमेंट फाइंड करनी है। ओके, सो जस्ट यहाँ पे टोटल 9 है कि 9 अगर डिस्टिंक्ट होते तो उनकी अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल तरीके से, बट यहाँ पे ये सारे रिपीट हो रही है। तो यस, वी कैन राइट हियर रेड डिस्क दैट इज 4, येलो डिस्क दैट इज 3 एंड ग्रीन डिस्क that is 2, 9, यही चीज है। तो यस, यहाँ पे all objects are not distinct, तो यस, number of arrangements in a row, number of ways this can be arranged in a row is equals to, yes, अभी जब एक से ज्यादा बार जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें फर्स्ट सबके सब डिस्टिंक्ट है, तो सबों की मीन्स ऑल वी आर गोइंग टू अरेंज ऑल ऑफ देम, दैट मीन्स 9 आउट ऑफ 9, दैट इज 9 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल लिखते हैं, डिवाइड बाय जितने ऑब्जेक्ट्स यस एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, दैट मीन्स ये सेम ऑब्जेक्ट इनडिस्टिंग्विशेबल। ओके, सो ये रेड दैट इज 4 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ओके, यस, इनके आंसर हमें फाइंड करने हैं। यस, आंसर फाइंड करने के लिए यस वी विल हैव टू अप्लाई द मैथमेटिक्स ऑफ अ फैक्टोरियल। ओके, जो हमने आगे देखा भी है। यस, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, तो इसको मैं 4 फैक्टोरियल तक एक्सपांड करूंगा। 9 into 8 into 7 6 5 into 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल जैसे वैसे, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 और 2 फैक्टोरियल यानी 2, बिकॉज 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कट हो गया, 6 कट हो गया, 2 4 सा। ओके, तो यस, यहाँ पे 5 4 सा 20, 63 126, so 1260 ways। ओके, ऑल दिस कैन बी अरेंज इन 1260 ways। टोटल 9 है, उसमें से यह सेम काइंड की रेड 4 है, येलो 3 है और ग्रीन 2 है, तो यस वो फैक्टर हमें डिवाइड करना होगा। ये हम समझ चुके हैं आगे, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन। इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, उसमें बहुत सारी चीजें हमें समझनी, इनफैक्ट हमने अभी तक जो यूज किया वही इस्तेमाल करना है, नई चीजें कुछ नहीं है, बट उसमें सब जितने भी एक कंसेप्ट है 3-4 वो सारे इकट्ठा आ रहे हैं। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। यस स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल लिखा है, जो स्टेटमेंट भी बड़ा है, एग्जांपल भी बड़ा है, लेकिन सारे जो कंसेप्ट हम पढ़े वो सब चीज इसमें आ जाएगी। 1 by 1 हम देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। फर्स्ट तो ये जो इंडिपेंडेंस वर्ड दिया है उनके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमें फाइंड करने, ठीक है। फिर इन हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट्स, जैसे टोटल जो अरेंजमेंट्स उसमें से डू द वर्ड स्टार्ट्स विद पी, दैट मींस पी से स्टार्ट वाले वर्ड्स कितने होंगे वो हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट, डू ऑल द वॉवल्स अकर टू ऑलवेज अकर्स टुगेदर। यस, इसमें जो वॉवल्स होंगे वो सारे वॉवल्स इकट्ठा है, जैसे मैं आगे डॉटर का देखा था उसी तरह का है। यस, वो कितने वर्ड्स
बनेंगे कि जिसमें सारे वोवल्स इसमें जो भी है वो दे विल अकर टुगेदर. ओके, डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर. यस, इट इज ऑल्सो द सेम लाइक जो डॉटर का देखा था हमने एग्जाम्पल, वही चीज है. एंड डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड इन पी. कितने वर्ड्स इसमें से ऐसे होंगे जो आई से बिगिन करेंगे और पी से एंड होगा उन अरेंजमेंट का. ओके, वो चीजें फाइंड करनी है. ठीक है, तो यस यहाँ पे 1 बाय 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट तो ये जो 1 2 3 4 के अलावा फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यहाँ पे फाइंड करना है. तो यस, पहले तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स. यहाँ पे कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. पहले तो टोटल लेटर्स है 12. यस, जो मैंने बोला है परम्यूटेशंस के एग्जांपल्स किस तरह से स्टार्ट होते हैं. फर्स्ट तो नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स. ना वो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है कि नहीं, वो चीजें पहले तो. ओके, ना यहाँ पे ये सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट है या कोई रिपीटेशन हो रहा है. तो यहाँ पे देखेंगे तो आई 1 टाइम्स. तो यस 1 टाइम्स वाले हम सेपरेट करेंगे. आई 1 टाइम, जस्ट और कोई आएगा इसमें लिखते जाएंगे. एंड 1 2 3 एंड 3 टाइम्स. डी 1 2 टाइम्स. डी 2 टाइम्स. ओके, नाउ ई. यस, ई 1 2 3 4 टाइम्स. यहाँ पे ई तक तो हम आ गए. पी एक ही बार है, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं. ई आ गया, एन डी ई आ गया, एन बी आ गया, सी. ओके, ई आ गया है या इट इज 1 टाइम्स. ओके, तो यस यहाँ पे ये 3 डिस्टिंक्ट है, बाकी सब एक से ज्यादा बार आ गए. इस टोटल करके देख लेते हैं ना. 1 2 3 6 6 6 12. यस, ये ऑलवेज वेरीफाई करना है जिससे हम कोई लेटर हम मिस नहीं करें, वो हम चेक कर पाएंगे. ठीक है, सो यहाँ पे ये टोटल 12 लेटर्स है. उसमें से एन अकर्स 3 टाइम्स, मींस एन इज देयरफॉर 3 टाइम्स, डी इज 2 टाइम्स एंड ई इज 4 टाइम्स. बाकी के जो 3 बचे हैं वो डिस्टिंक्ट है. ओके, तो जस्ट ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स यानी 12 के 12 वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं. उसमें ये इट्स P1 टाइप, ये P2 टाइप और P3 टाइप. यस, दैट्स इट. डायरेक्ट इसका है. सो जस्ट यहाँ पे लिखेंगे तो यस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. यस, पहले तो टोटल 12 मुझे दिए गए हैं. तो यस 12 फैक्टोरियल अपन जो यस जितने टाइम्स P1 टाइप, P2 टाइप, यस एन ऑफ एन टाइप इज 3 टाइप 3 वेज. ओके, डी इज 2 वेज. तो इसको हमको डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल. ओके, नाउ इसका सिंप्लीफिकेशन करना है. सिंप्लीफिकेशन टोटल अरेंजमेंट्स आ गए. ओके, नाउ यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन यानी 12 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल का एक्सपांशन 12 into 11 into 10. Yes, you are allowed to use calculator, तो आप इजीली वो कर सकते हो. There is no problem. It's 10 9 8 7 6 5 into 4 factorial अपन yes 3 फैक्टोरियल. यहाँ पे जस्ट 4 फैक्टोरियल करोगे, बाकी तो सब हमें लिखने पड़ेंगे. 3 फैक्टोरियल यानी 6, 2 फैक्टोरियल यानी 2 एंड 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा. यस, यहाँ पे आप कट्स कर सकते हो. यस 6 to 12 निकल जाएगा ना. यस, बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन करना है. यस, यू कैन परफॉर्म दिस मल्टीप्लिकेशन बाय योर कैलकुलेटर. जस्ट आई एम राइटिंग द आंसर. 16,63,200. ओके, यू कैन वेरीफाई इट, नो प्रॉब्लम. आंसर यही चीज आएगी. ओके, बिकॉज आई डोंट हैव कैलकुलेटर और जिसमें पूरा करना ही जाऊंगा थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल बी द सेम आंसर. ये बेसिक ये चीज है, ये आनी चाहिए, फिर आप ये आसानी से कर सकते हो. ओके, नाउ हमें ये चीज अब स्टार्ट करना है. डू द वर्ड स्टार्ट विद अ पी. इसमें से इन सारे वर्ड्स में से कितने वर्ड्स
पी से स्टार्ट होते, कितने अरेंजमेंट्स पी से स्टार्ट होते। यस यहाँ पे आपको ये चीज दे दी है, पी का पोजीशन फिक्स कर दिया है। यस पी कितने टाइम से, यहाँ पे एक ही टाइम से। यस हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट्स विथ पी, दैट मीन्स उसको फर्स्ट पोजीशन पे हम पी हमें दे दिया था। यस फर्स्ट पोजीशन का जो वर्ड है वो फिक्स्ड है, दैट इज अ पी। वो एक ही तरीके से हम ले सकते, वैसे अरेंजमेंट कितने हैं, ठीक है। तो यस यहाँ 1 by 1 हम ले रहे हैं। यस द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, ओके, ये हमें फाइंड करना है। ओके नाउ लेट अस फिक्स द लेटर पी एट द फर्स्ट प्लेस। लेट अस फिक्स letter P at the first place, that means ये 12 वर्ड्स का मैनेजमेंट करना, उसमें फर्स्ट पे P आ गया, बाकी कितने प्लेसेस रहे, 11 लेटर्स। ओके टोटल 12 है, उसमें से P से बिगिन होने वाली फर्स्ट P, वो यहाँ पे और कोई लेटर हमें यहाँ पे इस अरेंजमेंट में पर्टिकुलरली जो पी से बिगिन होने वाले हैं तो उसमें फर्स्ट पे पी आना चाहिए, तो वो एक ही तरीके से बाकी 11 प्लेसेस में। यस यहाँ पे पी के बाद बाकी क्या रहते हैं, तो यस 3 टाइम्स एन, 2 टाइम्स डी, 4 टाइम्स सी और आई और सी 1 टाइम, ये वर्ड्स टोटल बाकी 11 रहते हैं। उनको यहाँ पे अरेंजमेंट करनी है, उनकी जितने भी अरेंजमेंट्स होंगे, जितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगे, वैसे पी से बिगिन होने वाले डिफरेंट हमारे वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे पी से बिगिन करना है, हाउ मेनी ऑफ दिस वर्ड्स बिगिन विथ पी, तो यस पी से स्टार्ट होने वाले में पी एट द फर्स्ट प्लेस, वी फिक्स इट फर्स्ट प्लेस बाय लेटर पी। बाकी रहे यस और वो यहाँ पे और कोई लेटर हम इस्तेमाल नहीं कर, क्योंकि गिवन कंडीशन है, अकॉर्डिंग हमको फाइंड करना है, तो एक ही तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी रहे 11 प्लेसेस, ये 11 प्लेसेस में बाकी जो लेटर्स है उनका जितना भी अरेंजमेंट चेंज होगा उतने हमें डिफरेंट पी से बिगिन होने वाले वर्ड्स मिलेंगे। तो हियर यस रिमेनिंग 11 places can be filled by just 3 N, 2 D, 4 E, just 1 I and 1 C. Okay, so that means ये 10 और 11, यस ये चीज होंगी 5 4 9, ओके 11, यस इनका बाकी का, यस दैट मीन्स ये बाकी के 11 लेटर्स का अरेंजमेंट। सो दैट इज अगर 11 के 11 डिफरेंट है तो वो 11 फैक्टोरियल, बट वो 11 लेटर्स में एन 3 टाइम्स आ रहा है, डी 2 टाइम्स और 4 ई आ रहा है। ओके सो देयरफॉर यस नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विथ लेटर P इज इक्वल्स टू, यस ये फर्स्ट प्लेस हमारा फिक्स हो गया है। यस यहाँ पे और कोई लेटर आ ही नहीं सकता, फर्स्ट लेटर को हम एक ही तरह से फिल कर सकते हैं। बाकी के 11 के जितने भी डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगे, बाकी के डिफरेंट 11 अरेंजमेंट्स में ये 11 लेटर्स हमें इस्तेमाल करने, या अगर ये 11 के 11 डिफरेंट है तो उनका रहेगा 11 फैक्टोरियल, बट यहाँ पे सारे डिफरेंट नहीं है एंड 3 टाइम्स है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, डी 2 टाइम्स एंड 4 ई। इसका आंसर हमें फाइंड करना है। ओके यस सिमिलरली इस वे में ही हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यस यहाँ पे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल 6 इंटू 2 और ये 4 फैक्टोरियल कट हो गया, जैसे 6 कट होगा 2 4 जार। यस इन सब का मल्टीप्लीकेशन, यस यू कैन परफॉर्म दिस मल्टीप्लीकेशन बाय कैलकुलेटर। जस्ट यहाँ पे मैं इसका आंसर अगर लिखना चाहूं तो यस 1386600, ये इसका आंसर आएगा। ये सारी चीजें करोगे तो ये आंसर यू विल गेट। ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन इजिली डिवाइड दैट थिंग
बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो जस्ट आई एम हैविंग आंसर ओनली। ओके, सो जस्ट इस तरह से ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। अब हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ देखना है, तो जस्ट राइट डाउन। ये रब करके मैं यहीं पे वापिस कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जिन चीजों की मुझे जरूर है वो मैं साइड के में लिख के रखूंगा, क्योंकि ये तो वर्ड्स नेवर अकर टुगेदर में ये टोटल नंबर कितने वर्ड्स है वो मुझे चाहिएगा, तो वो उसमें साइड में लिख के रखूंगा। बाकी का आप यस लिख लीजिए। यस स्टूडेंट, यहाँ पे सेकंड पार्ट, तो जस्ट ऑल द वोवेल्स occur together। यस, ये कितने बनेंगे? तो यस, यहाँ पे ऑल द वोवेल्स occur together, तो यहाँ पे वोवेल्स कौन कौन से हैं? तो यस, यहाँ पे देखेंगे आई वन टाइम, और कौन सा है आई, ए ई आई ओ यू, यानी कि ई 4 टाइम्स। टोटल हमारे पास 5 वोवेल्स है। ओके, 5 वोवेल्स। यस, यहाँ पे 4 ई एंड 1 आई। ओके, यस, इंडिपेंडेंस वर्ड, इसी वर्ड के हमें परम्यूटेशन से अरेंजमेंट्स देखनी है, तो यस इस वर्ड के ही हम देखेंगे। तो यस, यहाँ पे टोटल 5 वोवेल्स, 4 ई और 1 आई। ऑल दिस शुड अकर टुगेदर, दैट मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे इन पांचों का एक ही लेटर कंसिडर करेंगे। ओके, जस्ट लेट अस consider I for E as a one letter। ओके, क्योंकि ये पांचों इकट्ठा रहना चाहिए, तो इस पांचों का मैं एक इस अरेंजमेंट के हिसाब से एक ही लेटर समझता हूं। तो दिस 5 हो गए, तो यस टोटल कितने 12। इस 5 के अलावा बाकी कितने रहेंगे? यस, बाकी रहेंगे 7। बाकी के 7 और ये एक लेटर इज अ 1। ओके, अभी यही समझेंगे। तो यस, इस तरह से जब भी इसको एक लेटर हम समझेंगे और बाकी के 7, तो टोटल 7 और ये एक लेटर, ऐसे 8 का अगर 8 डिफरेंट है तो उनके टोटल अरेंजमेंट्स रहेंगे 8 फैक्टोरियल। बट उसमें बाकी के जो देखेंगे इनके अलावा, दैट इज आई और ई के अलावा, तो उसमें एन 3 टाइम्स और डी 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो यस, उसमें हमको मिलेंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगेन ये जो मैं फाइंड करूंगा 8 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, उन सारी अरेंजमेंट्स में या उन सारे परम्यूटेशंस में ये जो इन 5 को मिला के जो वर्ड होगा, जो लेटर होगा, वो इसी तरह का होगा, आई ई ई ई। तो अगेन वो जो मेरे पास अरेंजमेंट मिली मुझे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, उनमें हर एक में ये लेटर इसी तरह से आएगा, दैट इज आई ई ई ई ई, इसी तरह से आएगा। तो अगेन इनके अगर इंटरनल अरेंजमेंट चेंज हो, पांचों इकट्ठा रहेंगे, लेकिन इनकी इंटरनल अरेंजमेंट में भी चेंज होगी तो उतने परम्यूटेशंस मुझे ज्यादा मिलेंगे। तो इनकी इंटरनल परम्यूटेशंस यानी टोटल ये कितने 5, लेकिन अगेन इसमें यस पांचों के पांचों डिफरेंट नहीं है, ई 4 टाइम्स है, तो इनकी इंटरनल अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सो द थिंग इज दैट यस, जैसे हमने इसीलिए मैंने ये एग्जांपल बोला कि इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जो सारे वोवेल्स को एक जो लेटर मान के चल रहे, उसमें भी सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, उसमें भी रिपीटेशन आ रहा है, और इसको एक लेटर समझ के बाकी के रिमेनिंग जो लेटर्स को मिला के जो परम्यूटेशंस फाइंड करे, उसमें भी सारे डिस्टिंक्ट नहीं आ रहे हैं। ओके, सो यस, यहाँ पे दोनों तरीके से दोनों हिसाब से हमें सोचना है। यस, अगेन आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट लिसन केयरफुली। जो मैं आपको लॉजिकल थिंकिंग, यस प्रॉपर वे में जो थोड़ा थिंक प्रोसेस हमें रखना है, वो जस्ट आपको यहाँ पे ये समझना है। हमारे पास हथियार है, वी हैव वेपन्स, जो 3 बेसिक फॉर्मूला है उनका ही इस्तेमाल करना है, लेकिन उनमें अगर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ चीजें रिपीटेशन वाली या ये चीजें आ रही, तो वो चीजें हमें ध्यान में रखनी रहती है। यस, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम आंसर फाइंड कर रहे हैं जिस क्वेश्चन का, कि सारे वोवेल्स इकट्ठे रहने चाहिए, दे शुड अकर टुगेदर। ओके, तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंस जो वर्ड है, ओके, उसमें 4 ई और 1 आई, दैट इज टोटल 5 वोवेल्स है। तो
तो यस, अब हमें ऐसे अरेंजमेंट फाइंड करने हैं, ऐसे परमुटेशन फाइंड करने हैं जिसमें ये पांचों साथ में रहने चाहिए। ओके, वो किसी भी ऑर्डर में रह सकते हैं लेकिन पांचों साथ में रहने चाहिए। तो उसका एक ऑर्डर मैंने ये लिखा और इस ऑर्डर को मैंने फर्स्ट आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट एज अ पूरा ये पांच एक ही लेटर है ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूं। ओके, तो इन पांचों का अगर एक लेटर में कंसिडर कर रहा हूं तो बाकी के बचेंगे, ये पांच निकल गए 12 में से 5 यानी 7, बाकी के 7 और इसको मैं एक लेटर मान रहा हूं तो टोटल होंगे मेरे पास 8 लेटर। अगर ये 8 लेटर डिस्टिंक्ट होंगे तो उनके अरेंजमेंट्स होंगे 8 फैक्टोरियल, बट यहाँ पे ये एक लेटर और बाकी के जो 7 है उसमें यस ये डी और एन 3 और 2 टाइम्स अगर हो रहे हैं तो यस, तो ये 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल होगा। और ये जो मैं 8 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल में जो लिख रहा हूं उसमें हर एक अरेंजमेंट में या हर एक परम्यूटेशंस में ये जो 5 वोवल्स का जो एक लेटर है वो इसी फॉर्म में होगा, इसी ऑर्डर में होगा। तो अगेन अगर इसको मैं रीअरेंज करूंगा, इंटरनल इनके अरेंजमेंट करूंगा तो उतने मेरे को एडिशनल अरेंजमेंट्स भी मिलेंगे। ओके, तो जस्ट बेसिक वो 8 वाला अरेंजमेंट और इनका एंड इनका इंटरनल अरेंजमेंट, इनका इंटरनल अरेंजमेंट ये 5 है। अगर ये पांचों डिस्टिंक्ट होते तो इनके इंटरनल अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल होते, लेकिन यहाँ पे ई 4 टाइम्स है तो इनके इंटरनल जो अरेंजमेंट्स है वो 5 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल वो चीज होगी। ओके, नाउ ऑल दिस थिंग्स आई एम जस्ट राइटिंग हियर टुगेदर। ओके, या लेट अस कंसीडर आई एज अ वन लेटर, देयरफॉर वी विल हैव टू कंसीडर the arrangement of this one letter and remaining 7 letters. That is, we will have to consider arrangement of 8 letters. Again, in 8 letters में, yes, in these 8 letters, okay, the thing is that N occurs 3 times and D occurs 2 times. Also, there is some internal arrangement of these 5 vowels. Also, internal arrangement of these 5 vowels in which E occurs 4 times. Okay, that means जो अगर फर्स्ट जो 8 इसको 1 लेटर समझ के और बाकी के साथ उसको 8 लेटर समझ के हम जो अरेंजमेंट्स करेंगे जिससे कि ये पांचों वोवल्स इकट्ठा रहेंगे, उनको उन 8 लेटर अरेंजमेंट में यस एन 3 टाइम्स और 2, दैट मीन्स वो 8 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होगा। अगेन ये जो सारे अरेंजमेंट मिले उन सारे अरेंजमेंट में ये जो 5 वॉवल्स वाला जो एक लेटर हम ले रहे हैं वो इसी तरह से आ रहा है, इसी को इसमें भी अगर इंटरनल जो अरेंजमेंट चेंज होंगी तो अकॉर्डिंगली मुझे डिफरेंट मेरे को हमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स या परम्यूटेशंस मिलेंगे। तो इनकी इंटरनल यानी 5 वॉवल्स की इंटरनल जिसमें 4 है, दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, सो देयरफॉर इन सारों का कंक्लूजन, देयरफॉर number of arrangements in which all vowels occur together is equals to फर्स्ट वाला ये पांचों को मैंने एक लेटर बनाया और बाकी के 7 दैट मीन्स 8
आठों डिस्टिंग होंगे तो यस 8 फैक्टोरियल, लेकिन उस आठों में इसको मैं एक लेटर समझ रहा हूं और बाकी के आठों में यस एंड 3 टाइम्स आ रहा है तो यस 3 फैक्टोरियल और डी 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। बट अगेन ये जो 8 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल जो अरेंजमेंट्स बनी, उन सारी अरेंजमेंट में ये 5 लेटर का जो एक मीन्स एक 5 वोवल्स का जो मैंने एक लेटर बनाया उन सारे अरेंजमेंट में ये इसी तरह से आएगा। ओके, इनकी अरेंजमेंट्स हमने अभी देखी, तो इनकी भी इंटरनल अरेंजमेंट हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें भी इंटरनल अरेंजमेंट चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलेगी। तो इनकी इंटरनल अरेंजमेंट अगर 5 है तो 5 और डिस्टिंग होते हैं तो वो 5 फैक्टोरियल तरीके से होते हैं। बट यहाँ पे ई 4 टाइम्स आ रहा है तो 5 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल। यस, इनका आंसर हमें फाइंड करना है, वो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच ऑल दिस वोवेल्स अकर टुगेदर, वो चीज आएगी। ठीक है, तो जस्ट यू कैन जस्ट सिंपली सॉल्व इट। ये 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल अपन ये 3 फैक्टोरियल इंटू 2 और इसका 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 2 yes, बाकी सब मल्टीप्लीकेशन दिस यू कैन परफॉर्म बाय कैलकुलेटर। जिस यहाँ पे आंसर उन्होंने दिया है 16800 के। ये इनके सब मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा। ओके, सो जस्ट यू कैन डू दैट थिंग। 5 5 25 50 300 56 3 150 yes 160 yes आ जाएगा आंसर, नो प्रॉब्लम। यस, यू कैन जस्ट परफॉर्म दैट बाय कैलकुलेटर, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखें। यहाँ पे यस मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ऐसा ही एग्जाम्पल हमने डॉटर वाले में देखा था। ओके, उसमें ए यू ई वैसे 3 वोवेल्स थे, लेकिन वो तीनों वोवेल्स कैसे थे, डिस्टिंक्ट थे। तो यस, उनके अरेंजमेंट्स इंटरनल 3 फैक्टोरियल थे। बट यहाँ पे जो वोवेल्स है टोटल 5 है, उसमें ई 4 बार आ रहा है। वाई, तो दैट इज वाई जो एज अ 1 लेटर लेके जो फर्स्ट में एज अ 1 लेटर लेके जो ये फर्स्ट वाला पोर्शन बन रहा है ना, वो उन सारे में ये एक ही लेटर इस तरह का है, उस तरह के ये बन रहे हैं। अगेन इनके इंटरनल अरेंजमेंट्स ये भी होंगे, उसमें अगेन ये इंटरनल अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट अरेंजमेंट्स भी मुझे मिलेगी। तो वो इनकी इंटरनल अरेंजमेंट का 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल हमने लिखा है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। हम आगे के 2 एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड वन वाला दैट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। डू द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर, दैट मीन्स टोटल जो अरेंजमेंट्स है मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, उनमें से जितने में वोवेल्स एक साथ अकर होते उतने होंगे, वो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बाकी के बचेंगे जिसमें सारे वोवेल्स अकर एक साथ नहीं हो रहे। यस, एक साथ नहीं हो रहे, दैट मीन्स टोटल अरेंजमेंट में जितने में सारे वोवेल्स साथ आ रहे हैं वो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, बाकी जो बचेंगे जिसमें 5 वोवेल्स इकट्ठा नहीं आ रहा। ठीक है, वो मैं लिख के दिखा रहा हूं और लास्ट वाला पोर्शन भी हम देख रहे हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड वाला। ओके, अरेंजमेंट्स इन विच vowels never occur together, यानी सारे वोवेल्स इकट्ठा नहीं आने चाहिए। ओके, तो यस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में से जितने में वोवेल्स साथ में आ रही उतनी अरेंजमेंट्स जो हमने जस्ट फाइंड किए वो सब्सट्रैक्ट करनी है। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट नंबर ऑफ टोटल arrangements minus number of arrangements in which all vowels occur together. Okay, total number of arrangements है मेरे पास 16,63,200 माइनस, जैसे अभी हमने काउंट किया था 16800। यस, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा 1646400
इससे आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये सिंपल चीज थी, आगे भी देखा था हमने, इस वापस ये चीज कर पाएंगे। नाउ फोर्थ वाला हम कर रहे हैं। यस, डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड इन पी। यहाँ पे वो अरेंजमेंट्स फाइंड करिए जिन अरेंजमेंट्स में जो लेटर जो वर्ड है वो आई से बिगिन करेगा और पी से एंड करेगा। यस, एक्चुअली देखा जाए तो जो फर्स्ट इसमें था द नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विथ पी, इसमें एक पोजीशन फिक्स थी, इसमें दो पोजीशन फिक्स कर दी है, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, और बाकी के हमें अरेंज करने वो चीजें और कुछ इसका एक्सटेंशन ही है और कुछ नहीं है। इसमें नंबर ऑफ डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, दैट मीन्स पी से बिगिन होने वाले अरेंजमेंट्स, दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन ही फिक्स है, यहाँ पे बिगिन विथ आई एंड इन पी, दैट मीन्स यहाँ पे दो पोजीशन फिक्स कर दिए, वो वहां पे वही लेटर्स आएंगे और कोई आएंगे नहीं। ओके, तो यस, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड इन पी। ओके, ये हमें फाइंड करना है। तो यस, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे समझते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ऐसे वर्ड्स आई से बिगिन करेंगे और जो पी में एंड होंगे। यस, टोटल यहाँ पे कितने लेटर्स हैं मेरे पास 12, तो बाकी बीच में कितने रहेंगे 10 लेटर्स, यानी ये आई से बिगिन करेंगे, यानी ये फिक्स पोजीशन हो गई और ये फिक्स हो गई। तो यस, यहाँ पे आई और पी, यस ये रहे वो फिक्स हो गए। यस, उसको और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं, वो एक ही तरीके से इसी तरह से हमें करना है। यस, बाकी रहे 10 में क्या रहेंगे, तो यस ये एंड 3 टाइम्स, डी 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, और इसमें से बाकी बचेगा वो सी 1 टाइम। ओके, तो यस, दैट मीन्स बाकी 10 लेटर्स के अरेंजमेंट्स, इन 10 लेटर के अरेंजमेंट में एंड विल अकर इन 3 टाइम्स, डी विल अकर 2 टाइम्स एंड ई विल अकर 4 टाइम्स। तो यस, यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। यस, ये एक टाइप का है जो वो 3 टाइम्स है, यस दूसरे टाइप का है वो 2 टाइम्स है, और तीसरे टाइप का है वो 4 टाइम्स वहां पे अकर हो रहा है। तो यस, यहाँ पे यस जो मैंने बोला इसका ही एक्सटेंशन है, इसमें जस्ट फर्स्ट पोजीशन फिक्स था, इसमें फर्स्ट और लास्ट दोनों फिक्स है। तो यस, दैट इज फर्स्ट और लास्ट फिक्स, टोटल 12, ये 2 फिक्स, बाकी 10, इन दोनों के बीच में जो भी अरेंजमेंट बाकी की 10 भी बनेगी वो सारे अरेंजमेंट में द वर्ड बिगिन विथ वी आई एंड एंड्स विथ पी। ओके, सो नंबर ऑफ वर्ड्स। ओके, तो यस, बाकी के 10 का 10 लिस्टिंग होते हैं तो हम लिखते हैं 10 फैक्टोरियल, बाकी के जो 10 बच रहे आई और पी के अलावा उसमें एन 3 टाइम्स, सो 3 फैक्टोरियल, डी 2 टाइम्स, दैट इज 2 फैक्टोरियल, एंड ई 4 टाइम्स। वो सारे जो डिफरेंट अरेंजमेंट इसके होंगे ये चीज यहाँ पे आएगी। यस, इसको आपको सोल्व करना है, तो 10 इंटू 9 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपर 6 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 6 कट हो रहा है, और ये 2 4 ओके। यस, उसका आंसर आएगा 12600। यस, दैट यू कैन परफॉर्म बाय कैलकुलेटर, वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो यस, ये सिंपल वाले थे। ओके, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था। मेन जो ये चीज थी वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, और यस बाकी वोवल्स साथ में नहीं आ रहे, ये फाइंड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यस, दिस आर द थिंग्स, थोड़ा जस्ट नया था तो यस यहाँ पे मैंने ये चीज ली थी, बिगिनिंग विथ पी, यस बिगिन विथ आई एंड पी, वैसे कितने अरेंजमेंट से ये चीज हमें करनी थी और कुछ नहीं। ओके, तो दिस आर द थिंग्स, ये जो एग्जाम्पल था इसमें बहुत सारी चीजें आ गई है। नाउ एक एक्सरसाइज 7.3 का एक्चुअली परम्यूटेशंस तो फिनिश हो रहा है। नाउ यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसमें भी एक पर्टिकुलर केस ही मैं उसमें से ले रहा हूँ। ओके, जस्ट राइट डाउन, मैं एक 7.3 का एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यस स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 का मैंने 11th वाला एग्जांपल लिखा है, इसमें भी जस्ट थर्ड वाला ही मेरे को दिखाना है। जस्ट आई एम रीडिंग इट। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ अ वर्ड permutations, yes, इस वर्ड के लेटर्स be arranged if the words start with P and end with S. yes, ऐसे permutations, ऐसे अरेंजमेंट्स, हमके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करने हैं जिसमें वर्ड P से बिगिन होता है और S में एंड होता है। यस, बाकी के जो बचेंगे, यस जस्ट अभी हमने एग्जाम्पल जो फिनिश किया इंडिपेंडेंस का, उसमें जो सिचुएशन थी सेम उस तरह का यहाँ पे है।
ओके, वोवल्स आर टुगेदर, यस सेम में, सिर्फ यहाँ पे देखना है वोवल्स जितने भी होंगे डिस्टिंक्ट है या उसमें रिपीटेशन आ रहा है, वो चीज हमें देखना रहेगा। ओके, अकॉर्डिंगली हमें यस पहले तो इन सब सारे वोवल्स का एक लेटर बना के बाकी के जो लेटर्स है इनका टोटल मिला के परम्यूटेशंस फाइंड करना है, और अगेन उसमें से जो वोवल्स की इंटरनल अरेंजमेंट्स होंगी वो कितने होंगे, उसमें भी कितने डिस्टिंक्ट है नहीं है, वो अकॉर्डिंगली हम अरेंजमेंट करके कर सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन डू इट। ओके, मेरे को ये थर्ड केस आपको दिखाना है। देयर आर, यस दैट मीन्स यहाँ पे पढ़ेंगे in how many words, in how many ways can the letters of word permutation be arranged if there are always 4 letters between P and S. Okay, now यहाँ पे थोड़ा अलग है, देखते हैं किस तरह से। यहाँ पे इसके ऐसे अरेंजमेंट्स, उन सारे अरेंजमेंट में P और S लेटर के बीच में ऑलवेज, P और S के बीच में ऑलवेज 4 लेटर्स रहने चाहिए। ओके, तो यस पहले तो यहाँ पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, पहले तो कितने लेटर्स अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यस 12 है। ओके, यस अगेन जो एक से ज्यादा बार आ रहे हैं वो चीज हम देख लेंगे। P 1 टाइम्स, ओके, देन E एक ही बार है, R नहीं आ रहा, R भी एक ही बार है, M वो भी एक बार है, U it is also 1 time, T it is twice। ओके, A 1 टाइम, इससे यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। I it is occurring for the first time, O एक ही टाइम आ रहा है, एंड वो भी एक टाइम आ रहा है, एस वो भी, यस यहाँ पे सिर्फ टी 2 बार है, बाकी सब डिस्टिंक्ट है। ओके, जस्ट टोटल काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस ये काउंट ऑलवेज कर लेने का, जिससे हम श्योर हो जाए कि हमारी कोई गलती नहीं हो रही। ठीक है, कोई लेटर नहीं रह जाता है। तो यस यहाँ पे यस टी 2 टाइम्स एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। ओके, सो द थिंग इज दैट ये चीज आ गई। अब हमें टोटल 12 लेटर्स है। अब जो थर्ड वाला पोर्शन है वही मैं यहाँ पे ले रहा हूं। ओके, देयर आर ऑलवेज 4 letters between P and S। ओके, ये चीज हमें फाइंड करनी है। यस यहाँ पे थोड़ा जो मैंने आपको पहले भी बताया है वो जस्ट वी विल हैव टू थिंक लॉजिकली, प्रैक्टिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे P और S, तो हम P कितने बार है, एक ही टाइम है, S भी एक ही बार है। ओके, तो यस उनको ऐसे फिक्स करना है कि उन दोनों के बीच में ऑलवेज 4 लेटर्स रहे। ओके, डिफरेंट अरेंजमेंट्स में। ओके, तो यस यहाँ पे अगर हम, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, यस 12 पोजिशन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यस ये पोजिशन है। फर्स्ट, सेकंड पोजिशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 9 10 11 12। ओके, नाउ लेट अस जस्ट हैव अ कंसिडर करते हैं। लेट अस से P फर्स्ट प्लेस पे होगा, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए S कौन से प्लेस पे होना चाहिए, तो 6th प्लेस पे। ओके, अगर P यहाँ पे होगा तो S यहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट और 6th प्लेस पे होना चाहिए। जैसे इन दोनों के बीच 1 2 3 4 लेटर्स आ गए। ओके, और इससे उल्टा भी पॉसिबल है, S यहाँ पे आ सकता है, P भी, यस ये दोनों तरीके से ये पोजिशन बन सकती है। ओके, तो दैट मीन्स P और S की पोजिशन एक पॉसिबल फर्स्ट प्लेस पे एंड 6th प्लेस पे, एज सेकंड 7, सेकंड और 7 के बीच में वो आ सकता है, और एस 3 और 8, 4 और 9, यस लाइकवाइज ये डिफरेंट पोजीशंस हम सोच सकते हैं इस तरह से। P और S के इस तरह के पोजीशन होंगे तब P और S के बीच में ऑलवेज देयर विल बी 4 लेटर्स। ओके, तो यस यहाँ पे चीज हम लिखेंगे, तो यस the letters
P and S can be arranged in any one of the following places where there will be always 4 letters between them. Okay, that means first and sixth. और इंटरचेंज भी कर सकते हैं क्योंकि हमें ऐसा ऑर्डर नहीं कहा गया है। पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए, या पी या एस या पी के बीच में भी। ओके, तो जैसे पी फर्स्ट प्लेस पे होगा और 6 प्लेस पे एस होगा तो भी इन दोनों के बीच में 4 होंगे, या तो एस फर्स्ट प्लेस पे होगा और पी 6 प्लेस पे होगा तो भी होंगे। बस यस, दोनों तरीके से होंगे। यस, 1 या 6 पोजीशन पे हो सकते हैं, या तो 2 and 7, 3 and 8, यस 5 का डिफरेंस रखना है, 4 and 9, 5 and 10, 6 and 11 and 7 and 12। यस 12 फिनिश हो गया क्योंकि 12 लेटर्स है। तो यस कितनी पोजीशन है? 1 2 3 4 5 6 7। यस, ये एक हम पीएस की मान सकते हैं। वैसे ही एसपी की भी ऐसी 7 पोजीशन होगी। ओके, सो इन ऑल ऐसे 14 पोजीशंस यहाँ पे होंगे। ये 14 सिर्फ पी और एस की आई। पी और एस के अलावा बाकी के जो लेटर्स की अरेंजमेंट बदलेगी उस हिसाब से मुझे डिफरेंट परम्यूटेशंस मिलेंगे और डिफरेंट परम्यूटेशंस के हिसाब से मुझे डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलेगी। तो यस, यहाँ पे जो हमें करना है, हमने यहाँ पे सिर्फ पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए, तो उनकी पोजीशन कौन कौन सी बन सकती है वो चीजें देखी। तो ये पोजीशन होगी, ये 7 2 Z, ये 14 पोजीशन में एस और पी दोनों के बीच में 4 लेटर्स रहेंगे, लेकिन वो 4 लेटर्स चेंज होते जाएंगे तो अलग अलग परम्यूटेशंस, अलग अलग अरेंजमेंट्स भी हमें मिलेंगे। तो यस, पी और इसके अलावा बाकी क्या रहता है? यस, बाकी के जो 10 रहेंगे उसमें टी 2 टाइम्स होंगे। तो यस, बाकी के अरेंजमेंट्स में बाकी के 10 वर्ड का अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल, उसमें टी 2 टाइम्स 10 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल, और वो सारी अरेंजमेंट्स कितने पोजीशन के साथ? 14 पोजीशन के साथ। ये सारे अरेंजमेंट्स वो हमारे टोटल नंबर ऑफ ways or number of arrangements in which there will always be a 4 letters between P and S। okay, इस तरह से ये चीज होगी। यस, यहाँ पे यस मैं लिख रहा हूं, अगेन मैं ये एक्सप्लेन तो करूंगा ही। तो यस, यहाँ पे ये जो एक मैंने पोजीशन लिखी है P और S की, और also we can fix positions of S and P in, yes PS का है उसी तरह से SP का भी होगा। 14 ways in which there will always be 4 letters between them। okay, ये 14 पोजीशन है। also in all these 14 positions remaining P और S के अलावा remaining 10 letters in which T is 2 times can be arranged in 10 factorial upon 2 factorial। okay, therefore total number of arrangements in which there are always 4 letters between P and S is equals to 10 factorial upon 2 factorial, और ये 14 तरीके से होगा। ओके,
ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या है, पी और एस की एक पोजीशन यहाँ पे मैंने फिक्स की, बाकी के 10 का अरेंजमेंट ये होगा। यस अगेन पी और एस, यस एक पी फर्स्ट प्लेस पे होगा और एस 6 प्लेस पे होगा। यस यहाँ पे इस तरह से ये होगा, बाकी के 10 के अरेंजमेंट यस ये 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल है। ओके अगेन एसपी को ये चेंज करूंगा तो ये होगा अगेन, यस दैट मीन्स ये 2 का हुआ। सिमिलरली पी यहाँ पे आएगा, एस यहाँ पे आएगा, तो यस बाकी के 10 के अरेंजमेंट्स होंगे। तो यस ये जो 14 तरीके हम पी और एस को जो पी और एस की जो पोजीशंस हम 14 तरीके से फिक्स कर रहे हैं, वो सारी पोजीशंस में इन ईच पोजीशंस बाकी के 10 जो वर्ड्स है, बाकी के जो 10 लेटर्स है वो 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, बिकॉज बाकी के 10 लेटर्स में टी 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये सुन के 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज वाई 10 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल इंटू 14। यस इनका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसका आंसर यू कैन जस्ट फाइंड बाय योर कैलकुलेटर, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा आंसर आएगा। ओके जस्ट यू कैन जस्ट फाइंड इट, नो प्रॉब्लम। ओके जस्ट राइट नाउ आई डोंट हैव एनी कैलकुलेटर, सो जस्ट यू इट इज अप टू यू, ये इसका आंसर क्या आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके सो जस्ट यहाँ पे ये चीज थोड़ी डिफरेंट थी, इसलिए मैंने बोला जस्ट ये आपको दिखा दो। ओके अगेन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग लास्ट टाइम ये किस तरह से हो रहा है। जैसे यहाँ पे परम्यूटेशंस जो वर्ड है इनके अरेंजमेंट्स हमें कंसिडर करने हैं। इसमें कौन सी अरेंजमेंट हमें कंसिडर करनी है कि उसकी ऐसी अरेंजमेंट्स जिसमें लेटर पी और एस के बीच में ऑलवेज 4 लेटर रहने चाहिए, नहीं कम नहीं ज्यादा, ऑलवेज 4 लेटर्स। यस यहाँ पे पहले हम जो मैं आपको बोलता रहता हूँ, हम यहाँ पे फॉर्मूला तो इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन फॉर्मूला को थोड़ा लॉजिकली हमें ट्विस्ट करके भी इस्तेमाल करना रहेगा। ओके तो यस यहाँ पे टोटल 12 लेटर्स है, तो यस ये इस तरह से 12 लेटर्स की 12 पोजीशन होगी। तो यहाँ पे पहले हम ये सोच रहे हैं कि पी और एस को कौन कौन सी पोजीशन पे रख सकते हैं कि जिससे ऑलवेज उन दोनों के बीच में 4 लेटर्स आए। तो यस यहाँ पे पी और एस की ये पोजीशन, ये 7 पोजीशन पे होंगे पी और एस, तब इन दोनों के बीच में 4 लेटर्स होंगे। और हम रिवर्स भी करेंगे एस और पी, तो तभी भी यस ये 7 पोजीशन होगी जब उनमें दोनों के बीच में 4 लेटर्स रहेंगे। दैट मीन्स टोटल 14 ऐसी पोजीशन होगी कि जिसमें एस और पी में 4 प्लेसेस रहेंगे। लेकिन ये जो 4 लेटर्स की जो फिलअप करने का जो अरेंजमेंट है वो डिपेंड करेगा बाकी के इन 2 के अलावा बाकी के 10 लेटर्स, उन बाकी के 10 लेटर्स की जो बाकी के जो लेटर्स है उनके बाकी के 10 प्लेस में जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट चेंज होगी, तो यस हमें नई नई अरेंजमेंट्स मिलती जाएगी। ओके सो इन ईच एंड एवरी पोजीशन वी विल हैव बाकी के जो 10 लेटर्स का जो अरेंजमेंट है वो 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये हर एक अरेंजमेंट के साथ जुड़ेगा। जैसे 14 अरेंजमेंट्स है तो ये 14 अरेंजमेंट्स के साथ ये जुड़ेगा, और ये सारे जो वर्ड्स होंगे, इतने सारे जो वर्ड्स के इतने अरेंजमेंट जो मिलेंगे या इतने जो वर्ड्स मिलेंगे, उन सारे वर्ड्स में पी और एस इन दोनों के बीच में ऑलवेज 4 लेटर्स रहेंगे। ओके सो इस तरह से ये एग्जाम्पल किया जाता है। नाउ आज मैं आपका होमवर्क लिख देता हूं। आज का होमवर्क एक्सरसाइज 7.3, इसमें जो एग्जाम्पल बाकी रहते हैं जो मैंने करवाए उसी हिसाब से ही, कोई नई चीज नहीं है। 9, 10 और 11 के फर्स्ट 9, 10 और एग्जाम्पल 11 का फर्स्ट एंड सेकंड पोर्शन जो मैंने नहीं लिखा है, नहीं करवाया है, जस्ट लिखा है, लेकिन जस्ट दैट यू कैन डू, जो हमने एक एग्जाम्पल किया उसी हिसाब से, तो आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके तो यस यहाँ पे परम्यूटेशंस का एक्चुअली खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन, हम समझेंगे कॉम्बिनेशन एक्चुअली क्या है, कहाँ पे परम्यूटेशन इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पे कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए, वो चीज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच का रिलेशन भी हम देखेंगे, और एग्जाम्पल में दोनों मिक्स करके कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी चीज हम देखेंगे। ओके तो बस आज का लेक्चर में यहीं पे खत्म कर रहा हूं।